ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਏ ਛੋਟੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਉੱਠੀ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਪੰਡਾਲ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 32 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਤੇ 23 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 142 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ 32 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਅਤੇ 23 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਨਾਹਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 142 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा संबंध डेरा सच्चा सौदा से जन्म से है, क्योंकि मेरे अपने गांव गंगवा के अंदर 1960 के अंदर डेरा बना था और मेरे माता पिताजी मेरे जन्म से पहले ही, मेरा जन्म तो 64 का है, 1960 से ही डेरा से जुड़े हुए हैं। श्यामास्ताना महाराज जी स्वयं आकर के गंगवा डेरा की नींव रखी थी। और जहाँ तक डेरा सच्चा सौदा की बात है, डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है जहाँ केवल और केवल मानवता की भलाई के कार्य किए जाते हैं। हमेशा ही गुरु साहिबानों ने साध संगत को यही पाठ पढ़ाने का काम किया है कि मानवता की भलाई ही परमात्मा की भलाई है, परमात्मा की सेवा है। जिस तरीके से हम हर धर्म ये कहता है कि नर सेवा नारायण सेवा, इसी बात को मान करके पूज्य गुरु जी के आदेशानुसार डेरा सच्चा सौदा हमेशा मानवता की भलाई के लिए लगा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा, चाहे यहाँ गरीब जरूरतमंदों को अनाज बांटने की बात हो, चाहे कंबल बांटने की बात हो, चाहे दीन दुखियों की मदद करने की बात हो, चाहे देश भर के अंदर हमें ये भी सिखाया जाता है कि राष्ट्र पहले। जहाँ कहीं भी देश के अंदर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कोई आपदा आई तो जिस तरीके से मेरे सामने भाई बहन जो ग्रीनेस हमारे जो सियासतनाम वेलफेयर विंग के जो साथी खड़े हुए हैं, ये सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाई देंगे। मुझे आज भी ध्यान है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, और पुरुषोत्तम टवाणा जी यहाँ खड़े हैं, प्रबंधक कमेटी जो यहाँ वहां गए। उड़ीसा के अंदर भूकंप आ गया था, प्राकृतिक आपदा आई, तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रक भर भर करके वहां से सामान, दवाइयां और सामान भेजने का, जो राहत सामग्री भेजने का काम करेंगे। मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि आपको रेलगाड़ी भेज देते हैं, कितने डिब्बे लगाए जाए। तो प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि जितने इंजन डिब्बे खींच सकता है इतने आप जला कर भेज दें। आज जो ये विशाल नाम चर्चा का आयोजन है पौंटा साहिब की पवित्र धरती, गुरु पीरों की धरती पे हो रहा है, ये डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा आज समागम यहाँ पर हो रहा है। और जो डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरु
डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में लगातार 142 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो उसको आज यहाँ पर गति दी जाएगी। ऐसे परिवार हैं जिनको कंबल वितरित किए गए हैं, गर्म कंबल, और 23 ऐसे परिवार हैं जिनको पूरे महीने का राशन वितरित किया जा रहा है। साथ संगत में कितना जोश है, कितनी साथ संगत आ रही है? साथ संगत का जोश तो आप देख सकते हैं। हमने ये सोचा था कि ये जो पंडाल है ये बहुत अच्छा रहेगा और खुले तरीके से लोग यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन पंडाल तो पूरे 10 बजे ही फुल हो गया। 11 बजे का टाइम था, 10 बजे तो पंडाल में जगह नहीं बची थी। और उसके बाद अब रोडों पे जाके देखें, जहाँ जहाँ से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, ऐसा कोई भी रोड पोंटा साहब के आसपास का खाली नहीं है जहाँ पर साथ संगत नहीं है। ट्रैफिकों के यहाँ पर बहुत भारी जाम लगे हुए हैं। सुबह बरसात भी हुई थी, फिर भी संगत इतनी आ रही है क्या? हाँ, जब सुबह यहाँ पर बरसात हुई, लेकिन लोगों के लिए तो इतना बड़ा फंक्शन करना और बरसात आना ये चिंता का विषय होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे को पता था कि पूज्य गुरु जी की जो रहनुमाई में जो मानवता भलाई के काम किए जा रहे हैं, तो बरसात उसके कोई आड़े नहीं आएगी, और उसी का आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और सुहाना मौसम।